हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे 5th डे ग्रेटिट्यूड का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अफर्मेशन एक लिंक मिलेगा जिसमें और भी बहुत सारे अफर्मेशन हैं, और जो लोग ये कोर्स कर रहे हैं वो भी वो अफर्मेशन देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हर चक्र के लिए मैंने अलग अलग अफर्मेशंस दिए हैं। और अगर आप 24 पॉइंट्स करते हैं रेकी के, तो वो 24 पॉइंट्स के लिए अलग अलग अफर्मेशन की वीडियोस भी मैंने बनाई है। वो उसमें है या नहीं, लेकिन मेरे चैनल पर है। ठीक है, तो चलिए आज हम 5th पार्ट करते हैं। आई लिव इन ब्यूटीफुल प्लेस, माई वर्ड इज़ अमेजिंग। देखिए, जब हम जहाँ रहते हैं उस चीज़ के साथ, क्योंकि वहाँ की एनर्जी भी हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। आपने देखा होगा वास्तु और वो सब चीज़ें। ठीक है, तो जहाँ हम रहते हैं मेनली वहाँ की जो एनर्जी होती है हमें इफ़ेक्ट करती है। तो हमने अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया था कल तक। अब हम आसपास की एनर्जी को बैलेंस करें, क्योंकि आप अगर बैलेंस हो जाते हैं और आपके आसपास की एनर्जी बैलेंस नहीं है, आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, आपके साथ मैच नहीं होती है, तो उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर फिर आएगा। आपको बार बार अपने आप को संतुलित करना पड़ेगा, है ना। तो आई लिव इन ब्यूटीफुल प्लेस, माई वर्ड इज़ अमेजिंग, माई रियलिटी इज़ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़, इट इज़ मिरेकुलस रियलिटी। मतलब जो मेरे जीवन में सच्चाई है, एक चीज़ है जो वो है पॉसिबिलिटीज़, कि हर चीज़ पॉसिबल है मेरे जीवन में। जैसे हम कहते हैं ना कि मेरी डिक्शनरी में ना वर्ड नहीं है, उस तरह की ये वाइब्रेशन आपको दे रहा है कि मेरे पास, मेरी रियलिटी में सब कुछ संभव है। ठीक है, आई चूज़ टू नोटिस द मैनी मिरेकल्स। जो अब हमारे जीवन में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो अच्छी होती हैं, हम उसको नोटिस ही नहीं करते हैं। सिर्फ नोटिस हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव होता है, और उसको अपनी डिक्शनरी में लिख लेते हैं, अपनी बुक में लिख लेते हैं। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं, सिर्फ मिरेकल, जो हमारे जीवन में मिरेकल हो रहे हैं, क्योंकि जिस चीज़ को हम याद रखेंगे उसकी एनर्जी हमारे साथ चलेगी ना। अगर हम नेगेटिव को याद रखेंगे तो नेगेटिव एनर्जी साथ में चलेगी। तो हम जिस चीज़ को याद रख रहे हैं, हम जिस चीज़ को चूज़ कर रहे हैं, उसी को हम साथ लेके चलेंगे। आई ऑल्सो चूज़ टू बी ग्रेटफुल फॉर देम। The word is beautiful miracle and my life is beautiful miracle. I am beautiful miracle. Life is beautiful miracle. I have the privilege to be alive and to experience all the good that it has to offer. Everything in my world is supportive and each person that I meet is supportive. माई वर्ड सपोर्ट्स मी, माई रियलिटी सपोर्ट्स माई ड्रीम। देखिए, यहाँ पर हम सब कुछ अपने आसपास के माहौल को कर रहे हैं। अब आप देखिए, आप कितने भी बैलेंस होके जाएं, अगर आप जहाँ जा रहे हैं, ठीक है, आप अपने आप को एनर्जी अपनी बैलेंस करके जाते हैं, अपनी चक्र बैलेंस करके जाते हैं, लेकिन आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ की एनर्जी ही नेगेटिव होगी तो आपको इफ़ेक्ट कर जाएगी ना। तो इसीलिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं रेकी में, कि जब आपका इंटरव्यू है, आपका एग्ज़ाम है, आप कहीं जा रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव वहाँ पर एटमॉस्फेयर मिले, और जो भी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, उससे ज़्यादा एनर्जी आपकी आ जाए और वो एनर्जी ख़त्म हो जाए। तो सिर्फ हमारा बैलेंस होना नहीं, आसपास का भी सपोर्टिव जो है एटमॉस्फेयर होना ज़रूरी है हमारे लिए। मतलब अगर नेगेटिव एनर्जी आ रही है कहीं से, तो इतनी आए कि जितना हमारी पॉजिटिव एनर्जी उसको हैंडल कर पाए। हमारे से ज़्यादा हो जाएगी तो वो ख़राब हो जाएगी। तो हम इस चीज़ को जब हम इस चीज़ को अफर्म करते हैं तो हमारे माइंड में ये प्रोग्रामिंग हो जाती है कि मुझे इतनी पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स से लेनी है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी मेरे पास आ रही है मैं उससे लड़ सकूं। हम जैसे बच्चों को सिखाते हैं कि सामने वाले से ज़्यादा शक्ति है हमारे में, ये सब चीज़ें हैं, तो हम ये बच्चे के दिमाग में भर रहे हैं कि जितनी पावर वाला इंसान हमारे सामने आएगा उससे ज़्यादा पावर हमारी हो जाएगी। तो यही हम अपने माइंड को सब कर रहे हैं कि हमें सपोर्टिव मिलता है सब कुछ, क्योंकि जो जैसा है वो तो वैसा ही होने वाला है, लेकिन हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाएगी कि उतनी एनर्जी हम क्रिएट ले पाएंगे यूनिवर्स से। ठीक है, तो ये चीज़ ये बोल रहे हैं कि मुझे सपोर्टिव एटमॉस्फेयर मिलता है, मुझे सपोर्टिव पर्सन मिलते हैं। सपोर्टिव पर्सन का भी मतलब वही है, अब जिस पर्सन का जैसा नेचर है वो वैसा ही होने वाला है, लेकिन जब आपके कांटेक्ट में वो आता है तो वो आपका सपोर्टिव हो जाता है। ठीक है,
कि आपकी एनर्जी में उसे अच्छा लगता है, प्रेम पूर्वक रहते हैं, क्योंकि जब अच्छा लगेगा तो अपने आप ही सब नॉर्मल हो जाएगा। और माई रियलिटी सपोर्ट्स माई ड्रीम, यानी जो मेरी रियलिटी है वो मेरे सपनों को हकीकत में बदलने में हेल्प करती है, सपोर्ट करती है उसको। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हमारी रियलिटी होती है वो हमारे सपनों को सपोर्ट नहीं करती है। हम सपने देखते हैं, आप नोट करना, कभी कभी हम जैसे सो के उठे या रात को सो रहे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हाँ ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, ये ठीक है, ये सपने। लेकिन जब हम डेली लाइफ में आते हैं तो वही चीज़ क्या हो जाती है कि नहीं, ये रुकावट आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो वो जो सच्चाई है हमारे जीवन की, हमारे पास ये नहीं है तो हम ऐसा कैसे करेंगे, तो ये वो सपनों को ख़त्म कर देती है। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि जो हमारी रियलिटी है वो हमारे सपनों को सपोर्ट करती है, यानी कि जो साधन है आपके पास तो वही रहने वाले हैं, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन निकाल आएंगे बस। आपने सुना होगा कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जब आपको कुछ करना है तो जो आपके पास है ना वहीं से शुरू कर दो, ये मत वेट करो कि मेरे पास ये आएगा, जैसे हम कहेंगे हम मशीन ले लेंगे फिर काम करेंगे, ये ले लेंगे वो कर लेंगे, तब नहीं। जो आपके पास साधन है उसमें दिमाग लगाओ कि इतने साधन से मैं क्या कर सकता हूँ। भले छोटी चीज़ से शुरू होगा आप, लेकिन एक चीज़ होती है मेन, बिगनिंग करना। तो क्योंकि जब हम ये चीज़ करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है तो हम ऐसे कैसे करेंगे, तो जितनी चीज़ें हमारे पास होती हैं हम उन्हें भी यूज़ ना करके उस चीज़ को ही ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि कोशिश ही जो नहीं करेगा उसकी सफलता कैसे होगी, उसके सपने पूरे कैसे होंगे। तो पॉजिटिव वे में इस तरह से हमें चेंज करती है वो। लाइफ ट्रीट्स मी राइट ईच डे, लाइफ हमें कब ट्रीट अच्छे से करेगी, जब हम उसे कोसना बंद कर देंगे। कई लोग तो इतना कोसते हैं लाइफ को, मेरा तो जीवन ही ख़राब है, मेरे तो जीवन में इस तरह का बहुत बोलते हैं। हमें गलती से भी नहीं बोलना चाहिए, मैं तो गलती से भी नहीं बोलना चाहती। तो लाइफ ट्रीट्स मी राइट ईच डे, मुझे लाइफ अच्छे से ट्रीट करती है। इसका मतलब ये है कि जो लाइफ है वो ट्रीट अच्छा कर रही है, मतलब क्या कि हमें खुशी दे रही है, हम खुश हैं लाइफ के साथ, हमारा रिलेशन लाइफ के साथ अच्छा है। आई एम गिवन द बेस्ट एक्सपीरियंसेस एट ईच डे, मुझे हर दिन जो एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस ही तो है, पास्ट हमारा क्या है, एक्सपीरियंस है। तो मुझे डेली जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं, हम जो एक्सपीरियंसेस इकट्ठे कर रहे हैं वो अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो कभी कुछ गलत होता भी है, ठीक है, कभी कुछ गलत होता है तो वो तो होने ही वाला है, क्योंकि जीवन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हर्डल आते हैं। हम यहाँ धरती पर आए ही सीखने के लिए हैं, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, लेकिन उन प्रॉब्लम में से जो हम सीखे हैं वो अच्छा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। हर प्रॉब्लम में इंसान कुछ खो जाता है, कभी कभी कुछ सीख जाता है। तो जो हमने सीखा है, जो हमें पॉजिटिव चीज़ मिली है उसे, वो हमें याद रहता है उस एक्सपीरियंस में, और जो खो दिया है उसे हम भूल जाएंगे फिर। क्योंकि जो लोग एक्सपीरियंस बैड का साथ में लेके चलते हैं उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बैड तो नेगेटिव एनर्जी ही कलेक्ट करेगा। आई एम हेल्प्ड, गाइडेड एंड सॉरी मैंने ब्रेक ले लिया था बाय लाइफ ईच डे, माई लाइफ ओनली गेट्स बेटर विद टाइम, with each day that passes my life gets better and better, my wishes come true, my desire find their fulfillment। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि मैं जो हूँ लाइफ के द्वारा ही, लाइफ ने मेरा कंट्रोल खुद ले लिया एक किस्म से। जैसे मैं कह रही हूँ मैं अपनी लाइफ ऐसे जी रही हूँ, मैं ऐसे अपनी लाइफ इस तरह से चला रही हूँ, तो मैं चला रही हूँ अपनी लाइफ, मुझे मालूम, मैं अपने हिसाब से चला रही हूँ अपने लाइफ। लेकिन हमने अपना यहाँ इस अफर्मेशन के हिसाब से हमने अपना कंट्रोल लाइफ को दे दिया। और लाइफ जो है, जो प्लान्ड लाइफ है, वो यूनिवर्स की तरफ से प्लान्ड है। वो समझती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो हमारे लिए जो बेस्ट है हमारे लिए वो करेगी। और हम जब लाइफ को चलाएंगे तो क्या होगा, जो हमें सही लगेगा वो करेंगे हम, जो भले उसका रिज़ल्ट आगे आके गलत आने वाला हो, ठीक है। तो हमने अपने आप को अपनी लाइफ को सौंप दिया है।
और मैं अपनी लाइफ से हमेशा अच्छा ही प्राप्त करता हूँ। रोज़ मेरी लाइफ बेटर होती जा रही है और मेरी जो विशेस हैं वो पूरी होती जा रही हैं। अब हम इसका एक मर्ज देखेंगे, क्या अफर्मेशन करना है आपको। मैं पूरा एक अफर्मेशन बना के देती हूँ आपको, लेकिन देखिए आज के अफर्मेशंस जो हैं वो पूरी तरह से बदल गई, ग्रैटिट्यूड से एकदम बदल गए। तो आप क्या करें, जो हमारे कल तक के अफर्मेशन थे उन सब को मर्ज करके एक अफर्मेशन बना लें। फिर से देखिए वीडियोस को, ठीक है, और जो बेटर लगे उन सब में मिला के। वैसे तो कल जो वाला वीडियो था उसमें जो मैंने एक अफर्मेशन बड़ा सा दिया था उसमें सब कुछ आ गया था। वैसे हम कहते हैं कि अफर्मेशन छोटा होना चाहिए, लेकिन जब हमें बहुत सारी चीज़ें लेनी हो तो हम एक अफर्मेशन बना सकते हैं बड़ा सा, ठीक है। तो आप उसको एक अफर्मेशन बना लें कल तक की वीडियो का। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो गया कि कल तक हमारी प्रोग्रामिंग थी, है ये भी हमारी प्रोग्राम, लेकिन अब हम अपने से निकल कर, ठीक है, जो और चीज़ों के साथ हमें पहले हमें खुद के साथ हम अपना सामंजस्य बना रहे थे, अब हम दूसरी चीज़ों के साथ सामंजस्य बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको साथ में करना, साथ में ये एक वो करेंगे एक ही करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये अफर्मेशन लेते हैं। मैं हिंदी में बोलूँगी क्योंकि इंग्लिश में तो इसमें लिखा ही हुआ है, आप निकाल सकते हैं। तो जिनको इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम है उनको ईजी रहेगा। मैं एक सुंदर जगह पे रहती हूँ, मुझे यहाँ का, इस जगह का की हर जगह, इस जगह का हर कोना मुझे समझता है, मेरा साथ देता है। मेरे जीवन में बहुत से चमत्कार हो रहे हैं, मेरे जीवन में बहुत से चमत्कार हो रहे हैं। मेरा जीवन रोज़ बेहतर होता जा रहा है, मेरा जीवन चमत्कारों से भरा हुआ है। मैं हर इंसान से मिलने के बाद दोस्त बन जाती हूँ, सपोर्टिव मतलब दोस्त, ठीक है। मैं सबके साथ आसानी से घुल मिल जाती हूँ। मेरी सच्चाई ये है कि मेरे सपने सच होते हैं। मेरा जीवन ने मेरा कंट्रोल ले लिया है और वो मुझे डिवाइन तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से चला रहा है, जो मेरे लिए सही है। एंजल्स की गाइडेंस से और भगवान के आदेशानुसार मेरे जीवन को चला रहा है, मेरा जीवन मुझे चला रहा है। मेरा जीवन आध्यात्मिक सफ़र में और जीवन में भगवान के आदेशानुसार मुझे चला रहा है और मेरा जीवन दिन ब दिन सच होता जा रहा है, सच होता जा रहा है, बेहतर होता जा रहा है और इन सब इच्छाओं को मेरी सच्चाई में बदलता जा रहा है। डिज़ायर का फुलफिल होना मतलब सच्चाई में बदल जाना। ओके, थैंक यू।